नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं हल्ला बोल। इस समय में राजस्थान में मौजूद हूं, जहां के मुख्यमंत्री का चेहरा अभी भी सबके सामने आना बाकी है। यहां से हम आपको तमाम अपडेट्स देंगे, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की भी बात सबसे पहले करते हैं, क्योंकि आज मध्य प्रदेश का वो चेहरा सामने आया, सबको चौंकाते हुए एक नया नाम जो कि आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर सबके सामने है। महाकाल की नगरी से आते हैं, जहां से चुनाव जीतकर मोहन यादव मुख्यमंत्री के तौर पर निर्वाचित हुए हैं, सीएम डेजिग्नेट हैं और अब उनका शपथ ग्रहण होगा। उनकी पत्नी इस समय हमारे साथ है, जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई आपको। आपको पता था कि ऐसा होने वाला है? सीमा जी, सुन पा रही हैं हमारी आवाज? सीमा यादव जी, क्या आपको आवाज आ रही है हमारी? चलिए, शायद अभी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन राजस्थान का भी हाल आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि क्या यहां से चौंकाने वाला कोई नाम आ सकता है। यहां हम भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर इस समय मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद भी भीतर से आप आए। मुझे लगता है कि मैं आपसे एक ही सवाल पहले पूछूं शरद, कि क्या 115 नाम याद है आपको? बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन 115 की सूची लेकर सबको बैठना चाहिए। राजस्थान में एक टैगलाइन था टूरिज्म का, जाने क्या दिख जाए। तो मुझे लग रहा है कि जाने क्या, बाकी देश में भी तो वही हो रहा है अभी पर। बिल्कुल। हम लोग बचपन में कपड़े की दुकान पे जाते थे तो लिखा होता था कि फैशन की इस दौर में गारंटी की इच्छा न करें। तो मोदी की इस दौर में कोई गारंटी की इच्छा न करें, सिर्फ मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी बस। तो आप लोग किसको मुख्यमंत्री समझ पा रहे हैं अभी तक राजस्थान में? चेहरा जब कोई भी बन सकता है। आज एमपी का नतीजा आने के बाद सोच रहे हैं ऐसा, या पहले से? पहले से हाँ। ऐसा नहीं कि वसुंधरा जी को दोबारा नहीं। हाँ? आप अभी भी कंफर्म है? कंफर्म, पूरा राजस्थान कंफर्म है मैडम। पूरा राजस्थान वसुंधरा मैडम को मुख्यमंत्री देखना चाह रहा है। अभी भी जो लोग हैं, थोड़ा पीछे हट जाइए। मोदी जी का चेहरा है पूरे भारत में, हर चुनाव में मोदी जी के फेस पे चुनाव। नहीं, लेकिन देखिए अभी भी कुछ लोग हैं ऐसे जो कुछ नामों को लेकर तय समझ रहे हैं। अरे हमारे संवाददाता को आप आगे आने दीजिए। हाँ, करनी पड़ेगी। लेकिन अब कल सुबह 11 बजे जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं वो सब पहुंच जाएंगे यहाँ पर जयपुर में। यहाँ पर मंथन चलेगा और उसके बाद आज जिस समय पर मध्य प्रदेश में विधायक दल की बैठक हुई थी उसी समय पर होगा, कमोबेश उसी समय पर होगा। अभी अंदर आ गए हैं सारे नेता और कुर्सियां लग रही हैं, साफ सफाई काम शुरू हो गया है। मुझे लग रहा है रात तक कुर्सियां लग जाएगी। 1 बजे पहुंचने का कार्यक्रम, 1 बजे रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फिर 2 बजे से भोजन है, फिर 3 बजे उनको कक्ष में बुला लिया गया है। तो वही 4 साढ़े 4 बजे तक नामों की घोषणा हो जाएगी। राजनाथ सिंह के पास भी एक फोन आएगा और फिर अब वो जिस तरह से रमन सिंह ने अनाउंस किया, क्या उसी तरह से वसुंधरा राजे भी कर पाएंगी पता नहीं, मगर मुझे लग रहा है कि नाम तय हो गया है। नाम तय हो गया है, बस घोषणा होना बाकी है। अब किसका नाम तय हुआ है? हम लोग जितने दिग्गज चला रहे थे मध्य प्रदेश में तो आए नहीं। अब उन्हीं नामों का, हाँ, एक जरूर कहा जा सकता है कि वहाँ आदिवासी बने, वहाँ ओबीसी बने, तो यहाँ अगड़ी जाति है दलित कोई बन सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आदिवासी हो गए, वहाँ यादव हो गए मध्य प्रदेश में। तो बाबा बालकनाथ का और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का थोड़ा सा पीछे हो नहीं, ये नहीं कर सकते। देखिए, मोदी स्ट्रेट लाइन पे नहीं चलते हैं, वो चौंकाते हैं। वो अपने ही बनाए नियमों को तोड़ने के लिए भी जाने जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनको हम लोग किसी एक सेट फॉर्मूले से नहीं जान सकते। अगर हम सेट फॉर्मूला यहाँ पर एक तलाशें तो हमने देखा कि एक जगह आदिवासी मुख्यमंत्री बन गए, एक जगह ओबीसी मुख्यमंत्री बन गए, तो सीधे तौर पर आप ये सोचेंगे कि एक महिला हो सकती है। दूसरा, आप सोच सकते हैं कि एक सवर्ण हो सकते हैं, एक सवर्ण महिला भी हो सकती है। अब 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी की महिला हैं जो इस बार जीत कर आई हैं, जिनमें से एक तो दिया कुमारी हो गई और एक वसुंधरा राजे सिंधिया हो गई। उसके अलावा 7 भी ऐसे नाम हैं जो आपको चौंका सकते हैं। अनीता बघेल भी हैं, नौक्षम चौधरी भी हैं, कई सारे नाम हैं। हाँ, सिद्धि बाईसा भी हैं, बनेगी। तो ऐसे कई नाम हैं। ये कोई जादू का पिटारा है। जिस तरह जादूगर हमारे गहलोत जी जादूगर, जिस तरह गहलोत जी को अपन जादूगर माना करते, तो ये तो मोदी जी ऐसे जादूगर हैं कि उनका तो
अंत ही नहीं है कि कहां से कहां मुख्यमंत्री बनाते हैं, किसको जादू नहीं चमत्कार हो गया। ये चमत्कार हो गया मैडम। राइट, थैंक यू। चलिए हमारे साथ इस समय दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है आपका, और साथ ही रागिनी नायक जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है। आपका भी स्वागत है रागिनी जी। लेकिन गौरव जी ये बताइए कि अब सब लोग इसमें फॉर्मूला तलाश रहे हैं कि हर जगह कोई जाति का प्रतिनिधित्व, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व, और अब यहाँ पर राजस्थान में लग रहा है कि क्या महिला ही मुख्यमंत्री यहाँ बन जाएंगी। क्या कोई फॉर्मूले पर बीजेपी काम कर रही है? श्वेता जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा मोहन यादव जी को, क्योंकि ये केवल उनके लिए एक स्वर्णिम पल नहीं है। ये जो करोड़ों कार्यकर्ता हैं ना भारतीय जनता पार्टी के, बिना किसी स्वार्थ के लिए चुनाव में अथक परिश्रम करते हैं, ये उनके लिए भी स्वर्णिम पल है। और मध्य प्रदेश की जनता वो इंतजार कर रही थी कि कौन कर्मठ नेता हमारी सेवा करेगा, तो वो नाम भी अब सामने आ गया है। ये हमारा नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का फॉर्मूला है। फॉर्मूला आपने पूछा तो मैं बताऊं, फॉर्मूला है जनता की सेवा करना, जनता को ये दिखा देना कि कुर्सी की लालच में हम राजनीति में नहीं हैं, बल्कि 3 डी हैं। पहला डी है डिग्निटी से, गरिमा से काम करते हैं हम लोग। दूसरा है डिसिप्लिन, अनुशासन से काम करते हैं। और तीसरा है डेडिकेशन, पूर्ण समर्पण से जनता की सेवा करते हैं। तो डिग्निटी, डिसिप्लिन और डेडिकेशन। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस तरह से शिवराज जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रहे, उन्होंने बहुत सेवा करी, तो हम सब के वो आदर्श थे। लेकिन आज जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उन्होंने बताया कि राजनीति में कैसे गरिमापूर्ण तरीके से आप इस्तीफा देते हैं और तब भी आप एक नेता रहते हो, और जनता के मन में उनके लिए सम्मान और बढ़ गया, जैसे रमन सिंह जी के लिए बढ़ गया। तीसरी बात मैं ये कहूंगा, जहां से विपक्ष की या मीडिया भी कह ले, अगर आप नाराज ना हो, सोच खत्म होती है, वहां से भारतीय जनता पार्टी की सोच शुरू होती है। हमारा फॉर्मूला यह है, जो कर्मठ कार्यकर्ता है उसके उपनाम की वजह से नहीं, उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी, जो उसने मेहनत करी है, अगर सपना देखा है तो उस सपने को साकार करके जो एक वास्तविकता बना देता है, वो है भारतीय जनता पार्टी, जिसपे हम सभी को गर्व है। श्वेता जी। रागिनी नायक जी, आप इसमें एक उदार सोच को देख रही हैं। एक देखिए कि कोई भी, आप जैसे उन्होंने खुद कहा नवनिर्वाचित सीएम ने कि कोई कार्यकर्ता भी बन सकता है, वहां पर सब यही उत्साहित हैं। यहाँ भी बीजेपी के तमाम लोग हैं, वो यही कह रहे हैं कि कोई कार्यकर्ता भी एक सपना देख सकता है सीएम बनने का एक दिन। आप उस हिसाब से देख रही हैं या कांग्रेस पार्टी का आकलन कुछ अलग है? श्वेता जी, कोई भी कार्यकर्ता नहीं बन सकता। वो कार्यकर्ता जिसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो खेलते हुए मोदी और शाह जी पसंद कर ले या उनकी उंगली रुक जाए, वो बन सकता है। देखिए, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये भारतीय जनता पार्टी में मोदी और शाह जी की जोड़ी ने बड़ा ही हास्यास्पद खेल बना दिया है। तो जनादेश के आधार पर नहीं, पुष्कर धामी हार जाते हैं, फिर भी चूंकि मोदी शाह जी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो खेलते हुए निर्धारित करते हैं कि उन्हें ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य को जनता घर बिठा देती है चुनाव हरा के, उसके बावजूद वो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दोबारा बना दिए जाते हैं, क्योंकि मोदी शाह जी चाह रहे थे। तो जनादेश के आधार पर नहीं, विधायक मंडल की बैठक के आधार पर नहीं। आप ही दिल पर हाथ रखकर बताइए, मोहन यादव जी का नाम कितने विधायकों ने स्वीकृत किया होगा या कितने विधायकों ने अपनी तरफ से रखा होगा मध्य प्रदेश में? केवल मोदी शाह जी के मन की बात के हिसाब से प्रदेशों पर ये निर्णय थोपे जाते हैं। और अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि प्रदेश के बड़े कद्दावर नेताओं को दरकिनार करके जिसको मन चाहे उसको बना देंगे। खट्टर जी को हरियाणा में बना दिया, बिप्लब देव जी को बना दिया। और सेट फॉर्मूला सिर्फ ये होता है कि कोई भी नेता मोदी जी के समकक्ष आके कहीं खड़ा ना हो जाए, कोई नेता मोदी जी की बराबरी करता हुआ दिख ना जाए। तो अगर मोदी जी 3 बार गुजरात में मुख्यमंत्री रहे, तो चौथी बार शिवराज सिंह चौहान कैसे मुख्यमंत्री बन सकते हैं? भाई, मोदी जी तो खुद ही कहते थे जाके डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। तो जब तक शिवराज सिंह सबसे पिछले कंपार्टमेंट में खड़े होकर झंडी दिखा रहे थे, तब तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ही उनका रिकॉर्ड तोड़ने की बात आई और खुद ड्राइवर की सीट पर बैठने की बात आई,
तो मोदी जी ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान कैसे बन सकते हैं। अभी गौरव जी ने कहा कि मध्य प्रदेश की बहुत सेवा की शिवराज सिंह चौहान जी ने, बिल्कुल ठीक बात है। आज मध्य प्रदेश कुपोषण में, महिलाओं के खिलाफ अपराध में, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार के मामले में, एक शिक्षक वाले स्कूलों के मामले में सबसे नंबर 1 है। और नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान जी की जो खटपट चल रही थी वो भी सबको मालूम है। तो अब एक नई सिर फुटबॉल की तैयारी मध्य प्रदेश में हो रही है। बड़ी चुनौती है। महिलाओं को 3,000 रुपए देने हैं हर महीने। 4 लाख का ऋण चढ़ा हुआ है मध्य प्रदेश पर। 3,000 रुपए तेंदुपत्ता का देना है हर आदिवासी को। 45 लाख किसानों का जो सोयाबीन की फसल खराब हुई है मुआवजा देना, बड़ी फहरिस्त है। और एक छत्तीसगढ़ पर भी बोल दूं, एक मिनट, एक छत्तीसगढ़ पे और बोल दूं, फिर आप बोलिएगा। चलिए छत्तीसगढ़ में अमृतकाल कैसे आएगा श्वेता जी? ये तो विष्णुदेव सहाय जी ने पहले ही बता दिया। झलकी मिल रही है, फोन पर धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सर कलम कर देंगे, उल्टा टांग कर गाड़ देंगे। तो एक बात तो माननी पड़ेगी कि मोदी शाह जी का जो खुद का यूएसपी है ना, कि विकास नहीं विनाश होना चाहिए, प्रगति नहीं विध्वंस होना चाहिए, कि प्रेम मोहब्बत सर्वधर्म संभाव नहीं, नफरत और हिंसा की बात होनी चाहिए, उस पर खरा अगर नहीं उतरेगा तो नहीं बनाया जाएगा। तो मैं ये वीडियो जरूर सुनाना चाहती हूँ। ये विष्णुदेव सहाय हैं जो अभी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बना दिए गए। इसके बाद एक मोटी भद्दी गाली भी देते हैं। मैंने वो एडिट कर दिया है, वो आपके चैनल पर मैं सुनाना नहीं चाहती थी, सुनाया जाना भी नहीं चाहिए। तो ये पसंद है मोदी शाह जी की। अब देखिए आज चल रही है जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो चला रहे हैं। गौरव जी से इसका जवाब देंगे, लेकिन साथ में फिर उसके बाद मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या कांग्रेस में केंद्रीय नेतृत्व का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन पहले हम गौरव जी इन सारी बातों का जवाब देना चाहते हैं। और साथ में हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर जी और साथ में राशिद किदवई जी भी जुड़े हुए हैं, उनको भी हम जोड़ेंगे। लेकिन पहले गौरव जी आप जवाब जरा दे दीजिए उनकी बातों का। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो थोड़ा ज्ञान कम है राजनीति का, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी 4 बार रहे, 3 बार नहीं रहे। लेकिन वो ठीक है, अध्ययन नहीं करना है, इसलिए ऐसी गलतियां होती रहती हैं। आज जो बड़ी बात है, मैं समझता था आज सार्थक बहस होगी। किसी का ट्रांसफार्मर फूक गया है, हमें पता था कि इनको करंट लगेगा, लेकिन जो हालत इनकी है ये सदमे में है श्वेता जी, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, जब ये जीतते तो है नहीं, अगर जीत जाते हैं तो भी गरिमा का जो है पालन नहीं करते हैं, हार जाते हैं तो खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे जैसे हो जाते हैं। एक हैट्रिक लगी। आज विधायक दल की बैठक में बैठे थे और आकस्मिक में तो सहजता से अपना पीछे की पंक्ति में बैठ करके अपना काम कर रहा था। अचानक वहाँ जो घोषणा की है, मैं निश्चित रूप से सबका आभार भी मानता हूँ। और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पूरे प्रदेश की जनता, 8 करोड़ से ऊपर जनता है, उन सबके विश्वास पे भारतीय जनता पार्टी ने जो क्या प्राथमिकता रहेंगी सर आपकी? निश्चित रूप से विकास के काम को आगे बढ़ाना, यशस्वी प्रधानमंत्री के काम को आगे बढ़ाना। सर कई नाम चल रहे थे, एक पीटीआई और पीटीआई संदीप भाई आइए। माफ कीजिएगा गौरव जी, बीच में हम मोहन यादव जी की बात सुनाने लगे थे, जो बोल रहे थे कि जब बैठक चल रही थी तो पीछे की पंक्ति में बैठे हुए थे, तब अचानक नाम की घोषणा इस तरीके से कर दी गई। उन्हें खुद भी यकीन नहीं था, मालूम नहीं था। और सब, केवल बाकी लोग नहीं, केवल हम आप नहीं, बल्कि वो खुद बोल रहे हैं कि वो खुद भी बहुत ज्यादा चौंक गए थे। आप अपनी बात पूरी कर लें। धन्यवाद श्वेता जी, धन्यवाद। देखिए, मैं कह रहा था सबसे पहले तो जैसे एक हैट्रिक हमने लगाई है, हैट्रिक है जीत की, तीनों प्रदेश हम जीते और ऐतिहासिक जीत हुई। एक हैट्रिक इनकी भी लगी है। इनके पास ऐसा एक नेता है जो ऐसी गुगली मारता है कि 3 नेताओं का करियर खत्म कर दिया उसने। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और कमलनाथ, तीनों प्रदेश हार गए। वो कौन गुगली मार 52 साल का नेता है, अपरिपक्व, हम सब जानते हैं। दूसरी बात, ये एक कोई खेल बार बार बोल रही थी, इनके यहाँ भी एक खेल होता है। बोलिए कि ये थोड़ा तमीज में रहकर बात शांत कराइए, बीच में ना बोले। आप अपनी जुबान सुने ना, आपने भी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो बोला था। रागनी जी थोड़ा सा, और मैं आप दोनों से यही कहूंगी, इतिहास रहा है आप दोनों का कि एक दूसरे पर थोड़ा निजी भी हो जाते हैं आप टिप्पणी करते हुए। एक एक करके अपनी बात को सामने रख दीजिए, एक एक करके अपनी बातों को सामने रख दीजिए। गौरव जी, आपसे निवेदन है कि ऐसी टिप्पणी न करें जिसके बीच में वो बीच में बोले और वो उन्हें लगे कि ये अपमानजनक है। बोलिए। ठीक,
देखिए, कोई निजी टिप्पणी मेरी तरफ से तो कभी भी नहीं होगी। आज तो खुशी का पल है, कोई रोंदू फूफी बन के आया है यहाँ पे। हम अगर मीठी खीर बनाएंगे तो उसमें नमक डालने का काम ये लोग करते हैं, लेकिन जनता ने इन्हें नकार दिया है, ये स्वीकारना होगा। और मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। एक इनके यहाँ भी खेल खेला जाता है लंगड़ी टांग। लंगड़ी टांग में ऐसा होता है, अशोक गहलोत अपने ही पूर्व उप मुख्यमंत्री को, जब वो उप मुख्यमंत्री थे, तो बताते हैं निकम्मा है, नकारा है। इसी तरह से भूपेश बघेल को टीएस सिंह देव वो लंगड़ी टांग मार रहे थे, और कमलनाथ को दिग्विजय सिंह लंगड़ी टांग मार रहे थे। तो किसका गेम बेहतर है ये देख लीजिए। अब एक बड़ी बात आपको बताता हूं। देखिए, अगर हम किसी को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो उसके काम के आधार पे उसकी ईमानदारी देखते हैं, उसका कर्तव्य परायणता देखते हैं। अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बने, गुजरात में भूपेंद्र पटेल जी दोबारा चुन के मुख्यमंत्री बने, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी, अभी ये कह रही थी हार गए, अरे उन्होंने चुनाव जितवाया कि नहीं, वहां रिवाज बदल दिया। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी और गोवा में प्रमोद सावंत जी। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है जो फैसला हम लोग सारे चुने हुए विधायकों से पूछ के लेते हैं और उस पर मोहर केंद्रीय नेतृत्व लगाता है, वो आगे चल के एक स्वर्णिम भविष्य देता है, ना केवल जनता को बल्कि पार्टी को भी। और वो नेता उभर के आता है, उसकी शख्सियत उभरती है। कांग्रेस पार्टी में ऐसा श्वेता जी है नहीं, और ये फर्क सबके सामने है। श्वेता जी, ठीक है गौरव जी, अब मैं रागिनी जी से जवाब ले रही हूं, लेकिन इसके बाद हम अपने बाकी पैनलिस्ट के पास चलेंगे। उनकी बातों पर जो आपको बुरा लगेगा उसका आगे हम टिप्पणी लेंगे, क्योंकि अब हम राजस्थान की तरफ भी बढ़ना चाहते हैं, अपनी चर्चा को उस ओर भी ले जाना चाहते हैं। रागिनी जी, पहले आप इन बातों का जवाब दे दीजिए और ये बताइए कि क्या वाकई कांग्रेस में केंद्रीय नेतृत्व का रोल नहीं होता है? क्या रेवंत रेड्डी को चुनने में दिल्ली का कोई रोल नहीं था कांग्रेस पार्टी की तरफ से? केंद्रीय नेतृत्व का रोल होता है, उतना ही रोल विधायक मंडल का भी होता है, और उतना ही रोल जनादेश का भी होता है। हारे हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देते हैं और कह रहे हैं कि नेतृत्व उभार रहे थे। अरे गुजरात में किसका नेतृत्व उभार रहे थे, जो 5 साल में आपको 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े? आनंदीबेन पटेल, विजय रूपाणी और भूपेंद्र पटेल। बताइए, आप 1 साल में उत्तराखंड में 1 साल के भीतर 3 मुख्यमंत्री आप बदल देते हैं। त्रिवेंद्र रावत, तीरथ रावत और पुष्कर धामी। कौन सा नेतृत्व कौन उभार रहा है? जिसको जब पसंद आता है तब तो वो मोदी शाह जी उसको बदल देते हैं। और एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था कि जेपी और कोई नेता तो छोड़ दीजिए, जेपी नड्डा भी पास आना चाह रहे हैं तो उनकी कोहनी पकड़कर अमित शाह यूं पीछे फेंक देते हैं। और आप जो बात कर रहे हैं लंगड़ी टांग, ये लंगड़ी टांग कितनी बार अडवाणी जी के साथ खेली गई और आज उनकी क्या दुर्दशा है, ये तो पूरा देश देख रहा है, बहते पानी की तरह साफ है। तो जब एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 4 उंगली आपकी तरफ स्वयं उठ जाती हैं। और मैं तो आज ये जानना चाहती हूँ कि ये जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार और बहुत साफ ईमानदारी, ये मोहन यादव जी के बारे में थोड़ा सा पढ़कर आपको भी आना चाहिए था। ये मोहन यादव जी, उनकी पत्नी और उनकी साली के ऊपर केस चल रहा है, जमीन को हड़प कर कॉलोनी काटने का। उसके बारे में अभी चर्चा नहीं की जाएगी क्योंकि वो गौरव भाटिया जी को सुहाता नहीं है। और वो भी खुद को राम भक्त कहने वाले सीता और राम को बता रहे थे कि इनका तलाक हुआ था, यही मोहन यादव जी। और उस तलाक के बाद सीता जी ने आत्महत्या कर ली। मैं वो वीडियो भी आपको सुना देती हूँ। अच्छी भाषा में कहा जाए तो पृथ्वी फट गई और बहुत समय रहेगा, और सरल भाषा में, सरकारी भाषा में कहा जाए तो एक तरफ से उनकी पत्नी ने उनके सामने अपना शरीर छोड़ा, और शरीर छोड़ने को हत्या के रूप में माना जाता है। तो सीता जी ने शरीर छोड़ दिया तलाक के बाद और आत्महत्या कर ली। क्या ये भारतीय जनता पार्टी का औपचारिक वर्जन है? क्या इसीलिए बनाया गया है इनको मुख्यमंत्री? ये तमाम सवाल ठीक है, हम ये उनसे हम जवाब ले लेंगे, उनसे हम जवाब ले लेते हैं। रागिनी जी, अब मैं उत्तर दे दूं। बनाने की और उसकी तारीफ करने की, उसके फूल बांधने का काम जो ये भाजपा के प्रवक्ता कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए रुक जाइएगा क्योंकि मैं शशि शेखर जी और राशिद किदवई जी को भी जोड़ना चाहती हूँ। शशि शेखर जी, चौंकाते हुए एक नाम, आप जाइए। नहीं देखिए, उसके बाद फिर वो उनके पास जाना पड़ेगा। अब बस मैं आपके पास लौटूंगी क्योंकि सारे मुद्दे एक बार जुड़ जाएं। दूसरे गेस्ट के पास जाइए। और शशि शेखर जी, आपसे कह रहा हूँ, आप ऐसे भी रिमोट लोकेशन में जी मुझे सबकी आवाज थोड़ी देर से आ रही है। शशि शेखर जी, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से हमने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री देखा, जिस तरह से हमने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनते हुए देखा, ये राजनीति के हिसाब से क्या ये एक स्वस्थ रिवाज है कि मौका नए व्यक्ति को मिलना चाहिए, या फिर इसमें आप पेच देखते हैं, इसमें आपको लगता है कि नहीं,
ये इस तरीके से नहीं बल्कि इसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए निर्णय लेने का। श्वेता, दो तीन बातें बहुत साफ है। राजनीति में निर्णय जो दिखाई पड़ते हैं और राजनीति में निर्णय जिन वजहों से किए जाते हैं वो दो अलग चीजें होती हैं। और एक भारतीय जनता पार्टी में मैं स्पष्ट एक नई रीति देख रहा हूं कि वो एक हर जगह दूसरे स्तर के नेतृत्व को उभारने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए, रमन सिंह वहां पर सबसे बड़े लीडर थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत भी रमन सिंह थे। शिवराज सिंह चौहान अनडाउटेडली उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उनकी वजह से ऐसा लगता था जैसे नए लीडर नहीं उभर पा रहे हैं, इसीलिए राष्ट्रीय नेताओं को जो राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे थे वहां भेजना पड़ा। सेम राजस्थान में भी मुझे लगता है कि किसी नए चेहरे को मौका दिया जाएगा। अगर यही काम मैं बिल्कुल किसी भी प्रवक्ता से इसका जवाब नहीं सुनना चाहता, क्योंकि मैं उन पर टिप्पणी नहीं कर रहा, उनकी पार्टियों पे नहीं कर रहा। एक बात मुझे दिखाई पड़ रही है, जहां भी लीडर बहुत स्टेब्लिश हो जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस जीत सकती है शुरू के दिनों में, लेकिन वहां यह भी था कि कमलनाथ ही वहां पर फेस थे और कमलनाथ के अलावा कोई और नहीं दिख रहा था किसी भी तरह से। भारतीय जनता पार्टी की टोटल बैटरी थी। सेम छत्तीसगढ़ में था। तो जो गलती एक पार्टी कर रही है वो दूसरी नहीं कर रही है, वो अपना नेतृत्व उभार रही है। लेकिन यहाँ कई सवाल उठते हैं श्वेता, क्या ये एक स्थायी अरेंजमेंट है? क्योंकि जो यादव जी हैं वो अभी राजनीति में उतने सीनियर नहीं है, उनके उप मुख्यमंत्री उनसे एक बार ज्यादा एमएलए रह चुके हैं और 3 बार पहले मंत्री रहे हैं। तो क्या ये एक स्थायी मुकम्मल अरेंजमेंट है या इसके आगे भी कुछ अरेंजमेंट्स किए जाएंगे? जो लीडर गए केंद्र से उनका क्या होगा? शिवराज सिंह चौहान आगे क्या करेंगे? चौहान साहब ने हालांकि अपनी मंशा स्पष्ट की है कि मैं केंद्र में नहीं जाऊंगा, मैं सारी की सारी सीटें जिताऊंगा। यानी कि चौहान साहब आज भी कोशिश ये कर रहे हैं कि वो जनता की नजर में नंबर 1 लीडर बने रहें, और ये राजनीति का एक अच्छा तरीका होता है कि सहयोग करते हुए भी असहयोग अभी ये देखना होगा, क्योंकि तो मुख्यमंत्री के चेहरे के ऐलान से पहले की बात ये उनकी रही, जहां पर उन्होंने कहा कि मैं 29 की 29 सीटों पर फोकस कर रहा हूं। पर क्या अभी भी वही होगा या फिर पार्टी की तरफ से कहा जा सकता है उनके लिए कि आप एक राष्ट्रीय रोल ले लीजिए? हो सकता है पार्टी के भीतर कोई रोल, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। इससे पहले कि मैं शरद से पूछूं कि वसुंधरा राजे को लेकर अब यहां पर क्या हम परिस्थिति देख रहे हैं, उससे पहले राशिद किदवई जी, मैं आपकी राय इस पर जो आज घोषणा हुई है उस पर जानना चाहती हूँ। जी श्वेता, धन्यवाद। देखिए, बहुत रोचक फैसला हुआ है इसमें। एक आप देखिए तो एक पॉलिटिकल, एक मतलब जो सोशल इंजीनियरिंग का वो पहलू है। एक यादव समाज के व्यक्ति को बनाया गया, जिसका पूरा एक सिग्नल प्रदेश के बाहर भी जाता है। लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो उस सिलसिले में बहुत महत्वपूर्ण है। एक ब्राह्मण को और एक दलित नेता को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, जो केंद्र के मंत्री हैं। बहुत सारे इसमें उनको स्पीकर बनाया गया। बहुत सारे संदेश है कि भाजपा में फंडामेंटली बुनियादी तौर पर हर व्यक्ति जो है वो केवल एक कार्यकर्ता है, और उसकी जो उपयोगिता है या उसका जो काम देना है ये शीर्ष नेतृत्व तय करता है। ये सब तो बड़ी स्वागत योग्य चीजें हैं, लेकिन उसमें मैं सिर्फ एक बात श्वेता अपने अनुभव के आधार पर कहूंगा कि ये तजुर्बे जो होते हैं ये जब तक पार्टी जीतती रहती है बड़े अच्छे और सुखद लगते हैं। कांग्रेस पार्टी ने 1980 के दशक में, जब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दोनों प्रधानमंत्री थे, ऐसे बहुत से उन्होंने प्रयोग किए, और उस प्रयोग से कांग्रेस, हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे आंध्रा हो, वहां के ऊपर पार्टी को अल्टीमेटली काफी नुकसान उठाना पड़ा। तो ये चीजें जो होती हैं, ये एक राजनीति का श्वेता एक उसूल होता है, लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का, कि जिस आदमी में जितनी क्षमता होती है, मतलब वो जितनी बार चुनाव जीता हो, उसका कद होता है, उसके हिसाब से उसे जगह मिलनी चाहिए। अगर आप सांसद को विधायक बना रहे हैं और विधायक से उसको कोई मुख्यमंत्री से उसको दूसरा रोल दे रहे हैं, ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं आज भाजपा भारी मतों से मध्य प्रदेश में जीती, मैं उसकी आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ इतिहास के पन्नों से बताना चाहता हूं कि ऐसे प्रयोग करने से कई बार नुकसान होता है। कि एक बार टी अंजैया एक नाम के मुख्यमंत्री हुए थे आंध्र में, उनको बनाया फिर हटाया, और उससे पूरा टीडीपी का उदय हुआ और कांग्रेस की वहां बहुत नुकसान हुआ। वो कहते थे कि आई डोंट नो व्हाई आई केम एंड आई डोंट नो व्हाई आई एम गोइंग, मतलब वो इतने अपने आप को लचीले बताते थे कि उनका कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है। उससे कांग्रेस को नुकसान हुआ।
सही बात है। और इसीलिए शरद जो कि मेरे साथ यहीं पर है, शरद, जब हम एक बड़े कद के नेता की बात करते हैं तो वोटरों का मन भी उनके साथ जुड़ता है, कार्यकर्ताओं का मन भी जुड़ता है। अब राजस्थान को ही अगर हम ले लें तो लगभग पिछले जितने सालों से मुझे याद आ रहा है, वसुंधरा राजे को छोड़कर कोई दूसरा ऐसा चेहरा रहा नहीं है। अब 2 राज्यों में हमने देख लिया है कि क्या हुआ है, तो अब राजस्थान में वसुंधरा जी जिनसे मिलने के लिए विधायकों के जाने का सिलसिला आज भी कायम रहा। देखिए, वसुंधरा राजे को खारिज नहीं किया जा सकता है। कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चौंकाकर भी चौंका सकते हैं। और एक तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा, जो बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, वसुंधरा राजे उसके बीच में हैं, सीपी जोशी डार्क हॉर्स हैं, इधर राजेंद्र राठौड़। राजेंद्र राठौड़ चुनाव हार गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे उनके प्रचार करने में, और हारने वाले को भी सीएम बनाते हैं। पुष्कर सिंह धामी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का उदाहरण हमने देखा है। सामने देख रहे हैं, कुर्सियां लग गई हैं, कल की तैयारियां हो रही हैं यहाँ पर। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि वसुंधरा राजे रेस में नहीं है। मुझे वो जमाना याद आता है कैसे वसुंधरा राजे को लाया गया था बहरसूर शेखावत को उपराष्ट्रपति बनाकर। तब वो बहुत ज्यादा सक्रिय राजनीति में नहीं थी, और प्रमोद महाजन रणनीतिकार के रूप में उन्हें स्थापित किए थे। तो बीजेपी नेताओं को स्थापित करके बड़ा बना सकती है। हमने उमा भारती के बाद, बाबूलाल गौड़ के बाद शिवराज सिंह चौहान को बड़ा बनते देखा है। और मैं जब से यहाँ घूम रहा हूँ बीजेपी दफ्तर में, कार्यकर्ताओं में खुशी है। श्वेता, उमा भारती को रिप्लेस करना भी किसी को लगता नहीं था कि ऐसा हो सकता। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ, कार्यकर्ताओं में खुशी है। देखिए, किसी नेता के कार्यकर्ता हो सकते हैं या किसी नेता के चमचे हो सकते हैं, मगर आम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले से खुश हैं कि एक आम कार्यकर्ता भी हमारा मुख्यमंत्री बन रहा है, और प्रधानमंत्री इस नब्ज को पहचानते हैं। मुझे लग रहा है कि इस चीज को वो आगे रख रहे हैं, और लोगों में एक्सेप्टेंस भी बढ़ रही है। भले ही हम लोग एक बड़ा चेहरा देखने की आदत हो गई है। क्या कांग्रेस में एक लीडर बड़ा होता है, उसको फॉलोअर होते हैं। पहले कांग्रेस के जमाने में हमने देखा था 5 साल में 4 मुख्यमंत्री बदल जाते थे। हरदेव जोशी, शिवचरण माथुर, जगन्नाथ पहाड़िया, तो उनका भी एक दौर था कि वो ताश के पत्ते की तरह मुख्यमंत्री बदलते थे। और इनका भी दौर आया है तो अपने मिजाज से मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो केंद्र मजबूत होता है तो इस तरह के फैसले लेते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले जो ले रहे हैं, लोग मोदी के नाम पर ही वोट दिए हैं। हमने पूरे राजस्थान में चुनाव में घूमे, हम लोगों के, आप माइक लगा लीजिए, किसको वोट दोगे तो बीजेपी को, क्यों दोगे तो मोदी को। अब रीजन मत पूछिए, रीजन कोई नहीं देते हैं, लेकिन वो मोदी को वोट दिए हैं तो फिर वो फैसला उन्हीं का होगा। और ये स्वीकार होगा सबको। थोड़े बहुत नारेबाजी होगी, क्योंकि देखिए 20-25 साल से वहां राज कर रही है वसुंधरा जी, तो घर्षण बल तो लगना ही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो लगेगा ही, मगर होगा सबको स्वीकार होगा। मोदी जी का फैसला, मोदी जी के साथ है, मोदी जी के साथ है हम लोग। ऐसे किसको सपोर्ट करते हैं? मोदी जी, मुख्यमंत्री मोदी मोदी मोदी, बस मोदी मोदी जी के साथ है। मोदी जी के नाम से वोट पड़े हैं। और वसुंधरा जी का भी तो समर्थन अभी तक मैं सुन रही थी यहाँ पे। आला कमान जो तय करेगा वो सब कार्यकर्ताओं को स्वीकार्य है। मोदी जी के जो चुनाव है वो सिर्फ मोदी जी के नाम से लड़े गए हैं, और वो ही ब्रांड रहे हैं। तो वसुंधरा जी को हल्के में नहीं ले सकते। अभी वसुंधरा जी रेस में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं बनाया तो फिर मोदी जी के साथ ही कोई दिक्कत नहीं। जो मोदी जी का ये मध्य प्रदेश, मैडम, कि जैसे इधर आके बोल दीजिए, जैसे मोदी जी ने 2 राज्यों में चौंकाने वाला सीएम चाहिए, चौंकाने वाले सीएम, वैसे राजस्थान में भी चौंकाने वाला सीएम आएगी महिला, लेकिन चौंकाने वाली आएगी। चलिए ठीक है, थोड़ा पीछे हो जाइए। तो देखिए, मध्य प्रदेश में भी जब आज नारेबाजी हो रही थी, कुछ शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में, कुछ प्रहलाद पटेल के पक्ष में, उस समय भी ये सुनने में आया, लोगों ने कहा कि भाई हम अपने नेता का समर्थन कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने पूछा कि अगर मान लीजिए नहीं होता है, तो उन्होंने कहा तो कोई बात नहीं, तो उसके बाद हम स्वीकार करेंगे जो भी नया बनेगा। तो शायद इससे मामला बन तो जाता है गौरव जी, लेकिन इसमें एक सवाल रह जाता है कि वरिष्ठ नेताओं के साथ क्या एक सिंपैथी फैक्टर भी उन वोटरों का रहता है कि अरे इनके साथ ऐसा कर दिया। जैसे मान लीजिए शिवराज सिंह चौहान मिसाल के तौर पर, वो जिस दिन से नतीजा आया वो निकल गए और वो बार बार बोल रहे हैं कि मैं उस रेस में नहीं हूं, पर क्या भावनात्मक रूप से एक वोटर के मन पे उसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। और मैंने बताया ना, शिवराज जी के प्रति या रमन सिंह जी के प्रति हर कार्यकर्ता का आदर भाव और बढ़ गया है। और वो इसलिए कि ये लोग सिर्फ कुर्सी पे बैठे रहें इसलिए राजनीति में है ही नहीं। ये हमारी पार्टी का मूल मंत्र है ही नहीं। हमें जनता की सेवा करनी है। और जो व्यक्ति इतना अनुशासित हो,
पार्टी का हित सोचता हो तो आपको लगता है हमारा केंद्र का जो नेतृत्व है, जो हमारी पार्टी है, वो सदस्य के बारे में नहीं सोचेगी? बिल्कुल सोचेगी। और मैं तो ये कहूंगा कि भविष्य में आप देखिएगा जो उनकी योग्यता है, जो उनके गुण हैं, उसका पूरा इस्तेमाल करके हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि हमारा संगठन भी मजबूत हो और आगे आप देखिएगा मध्य प्रदेश की सेवा में भी वो लगे रहे। अब ये तो केंद्र नेतृत्व तय करता है, लेकिन जो अभी तक चर्चा हुई मैं उस पर कुछ कहूंगा। देखिए, चुनाव के परिणाम आ गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी में जो नकारात्मकता है वो बनी हुई है। वही उनका चरित्र, वही गाली देना, बीच में टोकना, यही सब वो करते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है मैं बता दूं। ये जो 3 प्रदेश हैं, यहाँ 66 लोकसभा की सीटें हमें 66 में 66 जीतनी है। ये बात हमारे तमाम नेताओं ने कही, शिवराज जी ने भी कही। और 350 का आंकड़ा बीजेपी अपने दम पे 2024 में पाएगी। ये हमारा लक्ष्य है। हमें इनसे उलझना ही नहीं है। ये बौखलाए हुए हैं, निराश है, इसीलिए इस तरह की बातें करते हैं। दूसरी बात, ये काबिलियत की कर रहे थे, व्यंग कर रहे थे, टोंट मार रहे थे। मैं केवल याद दिलाऊंगा, इन्होंने कहा ना कितने विधायक हैं जिन्होंने चुना है मोहन यादव जी को। अरे जितने विधायक हैं ना, वो 10 गुना ज्यादा हैं उन विधायकों से जिन्होंने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया था, या प्रियंका वाड्रा गांधी। आप याद करिए श्वेता जी, 2019 में उत्तर प्रदेश की इंचार्ज थी, सीटें आई, एक सीट आई और इस्तीफा नहीं लिया गया। उसके बाद 5 प्रदेशों में चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में जहां इनकी सरकार थी, गोवा में, उत्तराखंड में और मणिपुर में, और पंजाब ये हार गए, हम 4 जीते। सारे प्रदेश अध्यक्षों ने कांग्रेस पार्टी के इस्तीफा दिया, लेकिन प्रियंका वाड्रा गांधी ने नहीं दिया। ये क्यों होता है? परिवारवाद, ये जो परिवारवाद का कैंसर है, ये खत्म कर चुका है कांग्रेस पार्टी को। अगर इनको समझ में नहीं आता है तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे, जब अपने घर में अंधेरा हो ना, तो बगल वाले घर में अगर रोशनी हो तो उससे जलना नहीं चाहिए, उसके प्रकाश से कुछ सीखना चाहिए और उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। तीसरी बात, अनुशासन की जो मैंने करी, मैं उसको बताता हूँ। आप याद करिए, सर्बानंद सोनोवाल जी, बीच में ना बोले श्वेता जी, ये इनकी गलती आदत है, बहुत गंदी आदत है। धन्यवाद। तीसरी बड़ी बात जो पूरा देश देख रहा है, भाजपा का अनुशासन। असम के मुख्यमंत्री थे सर्बानंद सोनोवाल जी, असम हम जीत गए थे, और उसके बाद हमने देखा हिमंत बिस्व शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, सर्बानंद सोनोवाल जी केंद्र में जो है मंत्री बने। ये क्या दिखाता है? आपको जो रोल दिया जाएगा, जो भूमिका दी जाएगी, आप बड़ी ईमानदारी से उसका पालन करते हैं। आप दूसरे व्यक्ति को निकम्मा है, अंग्रेजी बोल लेता है, ये सब नहीं करते हम लोग। राजद्रोह का मुकदमा नहीं लगाते। और इसी के साथ जोड़ दूं, देवेंद्र फडणवीस ठीक है मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र, जवाब ले लेते पार्टी हैं ने कहा कि आपको हम जवाब ले लेते हैं इस बात का। जनता की सेवा करें। रागिनी जी, अगर जिसको जो भूमिका दी जाती है पार्टी के भीतर, अगर एक मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, उसके बाद दूसरे को, नेता को भूमिका दी गई। अब मान लीजिए हम छत्तीसगढ़ ही देखें, जहां पे रमन सिंह को स्पीकर बना दिया गया, तो हम अगर उस हिसाब से देखेंगे और वो स्वीकार करके वो काम कर रहा है, तो फिर कोई दिक्कत तो आती नहीं। ऐसे में लोगों को 2018 भी याद आ जाता है, जब यहाँ पर सचिन पायलट और गहलोत कौन बनेगा मुख्यमंत्री, उसको लेकर यहाँ पर लड़ाई ऐसी लंबी चली कि वो 5 साल तक मन मुटाव जैसा लगते रहा। आप लोग बहुत डैमेज कंट्रोल करते रहे यहाँ भी। तो ये अनुशासन तो सबसे बड़ा होना चाहिए प्रदेश आपके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष की गौरव जी, आप इसका, गौरव जी उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। ये किस अनुशासन की बात करें? अब ये फिर बीच में बोलने लगे। अभी खुद रोना रो रहे थे, जैसे ही मैंने ये रेजर दिखाया तो रोना रोते हुए गौरव जी कंप्लीट कर लेने दीजिए। बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए, जवाब देने दीजिए। अब आप नहीं तो आप फिर उल्टी सीधी बातें सुनेंगे और फिर चुप होकर बैठना पड़ेगा। तो देखिए, अधिनायकवादी रवैये को लोकतंत्र में कभी भी प्रशंसा का विषय नहीं बनाया जा सकता है। आज के समय में केंद्रीय मंत्रियों ने खुद बयान दिया, जिन्हें मध्य प्रदेश में लड़ाया गया, कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर आप अपनी बात रख लीजिएगा। चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, तो केंद्र, एक तरफ तो आप केंद्रीय मंत्रियों को जबरन चुनाव लड़ने के लिए उतारते हैं। उन्हीं केंद्रीय मंत्रियों का बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि हमारा तो 1% मन नहीं था और हम तो हवाई है, हम तो हेलीकॉप्टर से जाने वाले, हमें कहाँ यहाँ चुनाव लड़वा दिया गया। फिर उन्हीं एक केंद्रीय मंत्री के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगता है कि उनके बेटे हजारों करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, और उन्हीं केंद्रीय मंत्री को जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है उनको ही बना दिया जाता है स्पीकर मध्य प्रदेश में, नरेंद्र सिंह तोमर को।
तो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मुझे लगता है मोदी जी शायद प्याज के बारे में बोल रहे होंगे, क्योंकि निर्मला सीतारमण तो खाती नहीं है, अब देश की जनता भी ना खा पाए। भ्रष्टाचार तो किस तरह से दिए तले अंधेरा होता है, वैसे ही मोदी जी की नाक के नीचे भ्रष्टाचार पनप रहा है। ये तो मैंने 2 उदाहरण दिए, नरेंद्र सिंह तोमर का भी दिया और मोहन यादव जी के ऊपर भी जो केस चल रहा है उसकी भी बारे में मैंने बात की। यहाँ तक कि ये खबरें भी चलती हैं कि अपने निजी सचिव तक मंत्री नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उस पे भी स्नूपिंग करना और निगरानी करना मोदी जी की पुरानी आदत है गुजरात से लेकर। तो ऐसे में अगर लोकतंत्र को सच में मजबूत बनाना है तो ये जो जितनी त्रुटियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनको भी जनता के सामने रखना विपक्ष की भूमिका है और उत्तरदायित्व है। और ये बहुत गाल बजा रहे हैं 3 प्रदेशों की जीत पर। 2003 में भी ऐसा ही हुआ था, 3 प्रदेश कांग्रेस पार्टी हारी थी, उसके बाद 2000 ये तीनों प्रदेश, और उसके बाद 2004 में हमारी सरकार बनी, अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनी। 2009 में उससे भी ज्यादा सांसदों के साथ हमारी सरकार बनी। तो ये कहना कि एक चुनाव हार गए हैं तो आप कोई दूसरा चुनाव जीत ही नहीं सकते, मुझे लगता है ये दंभ है, अहंकार है, घमंड है। और अहंकार का सर हमेशा, गौरव भाटिया जी का सर जैसे अभी नीचा था ना, वैसे ही अहंकार का सर हमेशा नीचा होता है, इसीलिए इतना दम्भ नहीं दिखाना चाहिए। और आज ही कह रहे हैं कि हमारी तो 66 सीटें हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर सारी कांग्रेस पार्टी पर जो आरोप लगाए उन्होंने उसका जवाब आपने नहीं दिया, आपने केवल आरोप लगाए हैं रागिनी जी। तैयारी है, देखते रहिएगा। हमारे अलायंस के नाम से ही जब आपकी टांगे कांपने लगी ना, तो ये जब कमर कस के अलायंस उतरेगा चुनाव लड़ने के लिए, तो कैसे छक्के छुड़ाने वाला है एनडीए का, जो आपने भानुमति का 38 दलों का कुनबा जोड़ा हुआ है ना, उसके कैसे ठगबंधन के छक्के छूटेंगे, ये जल्दी आपको पता चलेगा। लीजिए गौरव जी, आ गई चुनौती आपके सामने। पहले तो जल्दी से यहाँ पे सीएम आपको बनाना होगा, और उसके बाद आप देखिए रागिनी जी जो बोल रही हैं आपको। वसुंधरा राजे को दरकिनार किसने किया? पहले श्वेता जी, पोस्टर होर्डिंग से उनका शक्ल हटा दी गई। पहले आपकी बात को नहीं, अभी तो कल देखिए ना, अभी तो नतीजा आया नहीं है, वसुंधरा राजे का रिजल्ट नहीं खुला है रागिनी जी, अभी यही जवाब ले लीजिए। इसीलिए राजस्थान में ये फूटा हुआ चल रही है, और राजस्थान में ये कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि कल नतीजा आने के बाद देखेंगे ना कि वो क्या कर रही है। अभी ट्रेडिंग की कड़वी दवा ही दूसरे दलों को पिलाते रहे, आज उसका स्वाद खुद ही ना चखना पड़ जाए, इसीलिए चुप होकर वहां पर बैठे हैं। क्योंकि एक नेता ऐसी मिल गई जो मोदी की भी आर्म ट्विस्टिंग कर सकती है, तो इनकी बोलती वहां पर बंद क्या? श्वेता जी, मैं अपनी बात रख लूं। ठीक है गौरव जी, क्या वसुंधरा राजे से आप लोगों को डर लग रहा है कि राजस्थान का फैसला इसीलिए सबसे लास्ट में लिया जा रहा है, जो उनका आशय है? बताएं। नहीं श्वेता जी, आप कह रही है हमें डर लग रहा है, मैं समझता हूं वसुंधरा जी ने तो कांग्रेस को डरा दिया है। देखिए क्या हश्र किया है, आपस में लड़ रहे थे, दुर्गति हो गई है। क्या श्वेता सिंह को अंजना ओम कश्यप से या चित्रा से डर लग सकता है? जैसे आप एक परिवार है, वैसे हम भी एक परिवार हैं। मैंने अभी बताया, हम लोग उनका सम्मान करते हैं। शांत करा लीजिए, इनकी बहुत गंदी आदत है, ये पूरी जनता देखती है, इनको आदत है, ये समय खत्म हो रहा है, जल्दी से अपनी कूद के बोलती रहेंगी। मैं कोशिश करूंगा, मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा। देखिए आप श्वेता जी याद करिए, ये जो चुनावी प्रक्रिया है करीब 1.5 महीने चली। 1.5 महीने में तमाम ऐसे चैनल थे हमें तीनों प्रदेश हरा रहे थे। अब अगर 1.5 महीने तक आप हमें हराते रहे और उसके बाद हम लोग मैदान में डटे रहे और जीत के आए हैं, अगर 7, 8, 9 दिन लग रहे हैं जो हमारी प्रक्रिया है, मैं समझता हूं जनता को आपत्ति नहीं है तो कांग्रेस पार्टी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अरे जो दिन लगेंगे लगेंगे, आपको क्या चिंता है? और एक बात पे और कह दूं, कद बड़ा नहीं करता है, कद बड़ा नहीं करता है, एड़ियां उठाने से अक्सर जनता का आशीर्वाद मिल जाता है सर झुकाने से। लेकिन ये जो घमंडिया ग्रुप के, घमंडी अलायंस के घमंडी कांग्रेस पार्टी है, फिर बोल रही है। अच्छा इनको बुलवा लीजिए, इनके फट ना जाए, मुझे तो डर लगता है कभी फट ना जाए। समय गौरव जी, समय इतना ही है, आपकी उस शेर के साथ ही हम अंत करते हैं। और रागिनी जी आपका, जी गौरव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शहीद शेखर जी, राशिद किदवई भी हमारे साथ जुड़े थे। अब जो पूरा का पूरा मामला है वो अब राजस्थान पर आकर टिका है, और राजस्थान का जो दिन है शरद बहुत बड़ा कल होने वाला है। अब यहाँ पर जो गहमा गहमी शुरू होगी, नतीजा कल उसका आने वाला है जिसकी प्रतीक्षा सब कर रहे हैं, लेकिन अब कोई भी प्रिडिक्ट नहीं करना चाहता है
कि क्या इसका निकलेगा, क्या नतीजा होगा। लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि एक चौंकाने वाला होगा। फॉर्मूला सब सोच रहे हैं कि महिला होगी, सवर्ण होगी, या केवल कोई सवर्ण व्यक्ति होगा। ये सारे फॉर्मूले चल रहे हैं, पर फॉर्मूला वही जो मोदी भाई, मोदी को भाई, क्योंकि मोदी नाम केवलम पे चुनाव हुआ है और सबकी नजरें इसी पर लगी हुई जो हम आप बातचीत कर रहे हैं कि वसुंधरा राजे क्या करेंगी। अगर सीएम बन जाती हैं तो उत्सव जैसा माहौल होगा, अगर नहीं बनती हैं तो क्या कदम उठाएंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है। अब भी लगता है आज की राजनीति में भी वो कदम उठाएंगे, ऐसा हो सकता है? मुझे लगता नहीं है। बस विधायक जा रहे हैं वहां से ये खबर से जोर से सर हिला रहे हैं आपके पीछे खड़े होकर। ना, बिल्कुल नहीं। देखो, बीजेपी में सब जानते हैं मोदी के नाम पर चुनाव हुआ है, इसलिए मुझे लगता नहीं कोई परेशानी आएगी। वसुंधरा राजे इतने समय से रही हैं, इसलिए नेचुरल इज्जत है, उनको सब रिस्पेक्ट करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, पर नाम मोदी का, काम मोदी का, और जो नाम देंगे वही भी मोदी का। 11 बजे सुबह पर्यवेक्षक पहुंच जाएंगे। मुलाकातें होंगी, किनसे होंगी अभी कोई नहीं जानता है, किन किन से मुलाकातें होंगी, लेकिन उनमें वो कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं जिनकी चर्चा हम सुन रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी चर्चाएं उन लोगों से हुई जिनके नाम सामने थे। नाम हालांकि किसका मनमाना था वो लास्ट में निकल कर आया। भूपेंद्र पटेल जब चुने गए थे तो बगल वाले विधायक ने कहा कि आप ही का नाम पुकारा जा रहा है। नहीं, यही आज हुआ है यादव जी के साथ मध्य प्रदेश में। उन्होंने भी यही कहा, मैं तो पीछे बैठा था, मेरा नाम अचानक अनाउंस हुआ। धामी जी के साथ यही हुआ था, उन्होंने कहा मैं सबसे पीछे बैठा था, मेरा नाम तो सारे जो विधायक अपनी पत्नियों को और जो महिला है अपने पति को कह के आए कि पता नहीं क्या बन के मैं लौटूं। 115 में से कोई भी सीएम बन सकता है, कोई भी सीएम। सब मंजूर होंगे, सब मंजूर होंगे। राजस्थान की जनता और 7 करोड़ लोग उम्मीद लगाए बैठे हुए कि राजस्थान के अंदर आने वाली राजनीतिक राजस्थान के भविष्य को 15-20 साल तक राजस्थान में भाजपा को कैसे और लंबा लेके जा सके, इसलिए राजस्थान एक नए सीएम की उम्मीद में है और राजस्थान में कल मोदी जी निर्णय करके देंगे। देखिए ये सोच बहुत है कि कोई नया नेता जो अगली पीढ़ी का नेता हो जाए, इसीलिए एक नए नेता को खड़ा करना एक बात कही जा रही है। अभी के लिए हल्ला बोल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।